अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस शो में लाइफस्टाइल विद सलमा में। लेकिन हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं नहीं अपना रहे हैं जी। अब इस पे क्या कहना चाहिए? अगर मैं अपनी ज़ुबान में कहूँ तो मैं शायद मुबारकबाद देती हूँ कि जी आपकी एफर्ट्स बिल्कुल कामयाब चल रही हैं और हम कोरोना की 4th वेव में फंस चुके हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए, इसको तंज ले लें जी। लेकिन हम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। हम कोविड की 4th वेव में फंस चुके हैं और इस टाइम कराची में लॉकडाउन है। हम इस बात पे तो बात करना चाहेंगे कि लॉकडाउन है, क्यों कर दिया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है, मत करें, इतनी चीज़ें नहीं ख़राब हैं। तो उन लोगों से मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर इतनी ही बात है तो जहां आप साहिल समुंदर की तरफ का रुख कर रहे हैं और पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं, जहां आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने के लिए जाएं या कोई गेट टुगेदर करें और पार्टीज़ करें, तो आप एक काम कीजिए, फिर ज़रा हस्पतालों का चक्कर लगा लीजिए। जाइए हॉस्पिटल्स में, देखें कि उन लोगों को जो तड़फ रहे हैं अपने प्यारों के लिए कि उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। कल मैंने GTV की न्यूज़ में ये बात देखी कि कब्रिस्तान का रुख दिखाया जा रहा था कि क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। हम इतने खौफनाक दौर में फंसे हुए हैं, हम क्यों नहीं समझ रहे? मैं आज स्पेशली ग्रीन जोड़ा पहन कर आई हूँ। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, जो कि हरे रंग से निस्बत दी जाती है क्योंकि हमारे झंडे का रंग हरा है। हम सब अगर एक हो जाएं और अपने मुल्क के लिए ये एक बेहतरीन कदम उठाएं तो ये सरसब्ज रंग हमारे सरों पे ऐसे ही कायम है और परेशान नहीं हो रहा होगा। ये सारी बातें मैं अपने दिल से कह रही हूँ, इससे GTV का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों से मिली हूँ, उन दोस्तों से मिली हूँ जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ कहीं कोई अरेंजमेंट करवा दीजिए। उन लोगों से मिली हूँ जो पिछले 2 हफ्ते से कोविड की वजह से अपने घरों में बंद हैं और छोटे छोटे बच्चे तक कोविड की वजह से पॉजिटिव हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं कहती, आज हमारे पास एक शेफ़ थी जिनका रात को मुझे मैसेज आया, आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ सकूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। आप सोच सकते हैं कि हम किस दौर में खड़े हैं, हम किस वक्त पे खड़े हैं। चंद दिन पहले हम अफसोस कर रहे थे, हमारी सिंपतीज़ थी हिंदुस्तान के साथ, हमारे हमसाया मुल्क के साथ, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था वो जो हिंदुस्तानी वेरिएंट है वायरस का, वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ भी आ सकता है। क्या हमने वो एहतियातें की? कहीं ना कहीं हम बहुत बेखौफ हो गए, कहीं ना कहीं हमने कहा बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो है बचाने वाला। बेशक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने कहा है ये असबाब की दुनिया है, सबब की दुनिया है, इसमें सबब पैदा करो, एहतियातें पैदा करो, ज़रिए पैदा करो, इसीलिए भेजा है। और हम कर क्या रहे हैं? हम वाकई जी असबाब बना रहे हैं कि दोबारा से हम लॉकडाउन में फंस जाएं और मज़े से घर के अंदर बैठे रहें शायद। लेकिन हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो दिहाड़ी पेशा हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। जाके तो देखें, मैं इधर उधर तो नहीं जाती, लेकिन मैं गज़ीर के ब्रिज के नीचे ज़रूर उन मज़दूरों को बैठा हुआ देखती हूँ जिनके चेहरे बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इस टाइम हम किस कंडीशन के अंदर जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस ग्रीन रंग के परचम के बारे में सोचें और अपने मुल्क के लिए कुछ तो करके दिखा दें। कोई आपसे लंबा चौड़ा काम करने के लिए नहीं कह रही, कुछ ये नहीं कह रही कि आप झंडे लहराते हुए कहीं ना कहीं फिर रहे हो, ये नहीं कह रही कि किसी की मदद करने पहुंच जाएं, ये नहीं कह रही कुछ पढ़ लिख कर बनकर दिखा दें। ये कह रही हूँ एहतियात कर लें, और इसमें भी ये कह रही हूँ अपनी ज़िंदगी को बचा लीजिए, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बचा लीजिए। हम अपने वतन के लिए कुछ तो कर सकते हैं, तो चलें अपने वतन के लिए और अपने वतन के रहने वालों के लिए ये तो करेंगे। तो चलें क्यों ना एक काम करते हैं, वो जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हम थोड़ी सी मदद कर देते हैं, हम थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं, हम गवर्नमेंट की कही हुई बातों को मान लेते हैं। इस टाइम हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, हम कहते हैं जो हमारे लिए किया जा रहा है वो सब बहुत अच्छा है। हम किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आते, हम कहीं बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। और हम ये किसके लिए करेंगे? उन डॉक्टर्स के लिए करेंगे जो कि हॉस्पिटल्स में खड़े हैं अपनी फैमिलीज़ को ख़तरे में डालकर। प्लीज़ ये मत कीजिए, इस दफ़ा बेहतियातियाँ मत कीजिए। एक छोटा सा लफ्ज़ है SOP, इसको फॉलो कर लीजिए। और SOPs क्या हैं? आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं हर थोड़ी देर बाद। सैनिटाइज़र से इशू है भाई, साबुन से धो लें, पानी से धो लें, लेकिन हाथों की एहतियात कीजिए। मास्क पहन लीजिए ताकि जो हवा, जो ऑक्सीजन आप अपने अंदर ले जा रहे हो उसमें कोई जर्म्स ना हो। ये तो एहतियात कर सकते हैं हम, कि ये भी नहीं कर सकते।
चलिए डॉक्टर्स के लिए ना सही, अपने घर में बैठे हुए बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सही, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे अपील है। मैं कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कह रही, मैं किसी की तरफ से नहीं कह रही, मैं बीइंग अ मदर ये बात कह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे बुजुर्ग सब एहतियात से रहें, सेहतमंद रहें, महफूज रहें, हमारे स्कूल कॉलेजेस खुले रहें, हमारे काम के सेंटर्स खुले रहें, तो पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहेगा। खैर पाकिस्तान तो हमेशा तरक्की करता ही रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले चलते हैं अपनी शेफ़ की तरफ और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कश्फ, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सलमा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग लास्ट मोमेंट तक मुझे इशारा करना पड़ा कि प्लीज मास्क रिमूव कर ले। तो हाँ, क्यों आपने क्यों मास्क पहना? मैं पूछ रही हूँ आप क्यों पहन रही हैं? हम लोग तो पहनते नहीं। आई गेस हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम SOPs को फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा अपना फायदा है, इसमें किसी और का कोई तो फायदा मुझे नहीं एक है। बात बताओ कश्फ, क्या इसके लिए कोई पढ़ाई पढ़नी पड़ती है? इंसान को ज्यादा मेच्योर होना पड़ता है ये बातें सीखने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान की अपनी अकल इन्वॉल्व है, और इंसान को अगर अपने लिए एहतियात करनी है, और मुझे तो ऐसा लगता है अपने से ज़्यादा हमें अपने घर वालों का सोचना पड़ता है, हमारे घर के बड़े, हमारे घर के छोटे, कि हमारी वजह से कहीं वो इन्फेक्ट ना हो जाए। तो आई गेस अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करें, बाकी लोगों के लिए गवर्नमेंट को फॉलो नहीं। अगर आप नहीं करना चाह रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, तो कम से कम अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखें। बड़ी अजीब सी बात है, हम लोग तो सारे दनाते फिरते रहे हैं। हम सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन हुआ यही है। हम बहुत सारे ऑफिसेज में गए हैं, हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े हुए हैं, सब्जी की दुकान पे खड़े हुए हैं, बकरा मंडी पे खड़े हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं पहने। मेरा ख्याल है मैंने ईद शो जो फर्स्ट किया था उसमें साजिद हसन हमारे साथ थे और उन्होंने भी यही कहा था, सलमा किसी ने मास्क नहीं पहने थे, एक मैं ही बेवकूफ़ था जिसने मास्क लगाया हुआ था। साजिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी कभार ये फील होता है कि सिर्फ हम ही हैं शायद इर्द गिर्द जो मास्क लगाया हुआ है, स्पेशली व्हेन यू आर विजिटिंग मार्केट्स, तो आपको ये फील होता है कि ओके शायद सिर्फ मैं ही हूँ या इक्का दुक्का लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने जी बस अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे सकता है और वो ही देगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, वरना तो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। कोशिश कर ली है हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कहने की, हमने अपना काम पूरा किया, अब समझना सोचना आपका काम है। आप क्या बना रही हैं आज? आज मैं, क्योंकि कोविड के बारे में शो है, तो मैंने बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपीज़ का चूज़ किया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक बीन सैलेड, ठीक है, बिकॉज बीन्स के अंदर हम विटामिन C और आयरन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि इम्यून बूस्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वेरी नाइस। दूसरी मेरी एक ड्रिंक है जो कि बहुत रिफ्रेशिंग से ड्रिंक होगी। हम हर रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू पे आता है पीना कोलाडा एंड एवरीवन लव्स इट। सो आज मैं वो पीना कोलाडा बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे आप रेसिपी जरा जल्दी से पहले तो सैलेड की बताएं। अच्छा, इसमें कोई कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस अगर आपके पास प्रायरली बॉइल्ड चीज़ें हैं तो वी हैव दीज रेड किडनी बीन्स, ठीक है, लाल लोबिया कहते हैं इसे, वी हैव ब्लैक आइड बीन्स, इसको काला लोबिया या सफेद लोबिया कहते हैं। ये हमारे पास हैं छोले, आपकी मर्जी, आप छोटे छोले ले लें, बड़े छोले ले लें, दैट्स अप टू यू। वी हैव सम सॉल्ट, थोड़ा सा हमारे पास है काला नमक, चाट मसाला, अनियन है, इसको मैं फाइन चॉप करूँगी, टोमेटोज़ हैं, इसको मैं फाइन चॉप करूँगी, मेरे पास किकम्बर है, खीरा, इसको मैं फाइन चॉप करूँगी, इसमें ये बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल सही बात है, जो कि विटामिन C इस पूरी चीज़ को प्रोवाइड करेगा। एंड वी हैव दी सिलांट्रो, ओके, ठीक है। सो आई एम गोना मिक्स ऑल दीज थिंग्स टुगेदर एंड मेरी सैलेड। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ी सी इमली की चटनी टाइप भी चीजें डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इमली भी बहुत अच्छी विटामिन C बहुत होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं। बट आई गेस दिस ये नॉर्मली यही है, क्योंकि वो बड़ी गुई सी वो हो जाती है और वो उसी टाइम खाए तो खाएं। लोग प्रेफर नहीं करते, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, स्मेल देना शुरू। और पीना कोलाडा में क्या क्या डालेगा जी? पीना कोलाडा के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। वी हैव कोकोनट मिल्क पाउडर, वी हैव द नॉर्मल मिल्क जो कि हमें नॉर्मली मिल जाता है, जो हम नॉर्मली कंज्यूम कर रहे होते हैं, वी हैव दिस पाइनएप्पल स्लाइसेस एंड वी हैव दिस शुगर। तो हम इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, मेकअप बेस्ट कॉन्कॉक्शन और फिर उसको सर्व करेंगे। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कश्फ हमें बता रही हैं, मैं कश्फ के बारे में एक बात बताती चलूँ। शायद हमारे यहाँ ये लफ्ज़ नहीं बोला जाता इसलिए लोग जानते नहीं हैं, ये फूड इंजीनियर हैं, खाने के भी इंजीनियर होते हैं जी। इंजीनियर खाली वो नहीं होते जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, UET का नाम लूँगी क्योंकि हमेशा से उसी को जानती हूँ, तो वहाँ से पढ़कर आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। नो जी, सिविल इंजीनियर्स नहीं, ये कोई ब्रिजेस वगैरह नहीं बनाती हैं, लेकिन ये ब्रिज बनाती हैं आपकी प्रोटीन और आपके मसल्स के बीच का, आपकी हेल्थ का और आपकी लाइफ का।
ये ब्रिज बनाती हैं। तो चलें इनसे बात करेंगे और इनकी रेसिपी भी फॉलो करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में ब्रेक के बाद। और कश्फ हमारे लिए बना रही हैं पीना कोलाडा, जो कि वेदर के हिसाब से भी बड़ा मज़ेदार है, लेकिन ये एक अजीब सी एनर्जी देता है आपको। जैसे ही आप पी लेते हैं आपकी आंखें शांखें खुल जाती है। बट इसमें जो पाइनएप्पल है वो आपके लिए बेहतरीन है, बहुत हेल्दी है। और उसके साथ साथ हमारे लिए बन रहा है एक सैलड। वो अपनी क्विक रेसिपीज़ बना रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने दूसरे मेहमान से मिलवाती चलूँ, वो भी हमारे लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर वो आपको बताएं शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ हैं ताहिर मेडिकल सेंटर से, और कोविड के बारे में तो आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी मुझे बुलाने के लिए। शुक्रिया जीटी, शुक्रिया सलमा जी। नहीं, सबसे पहली बात है आपसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये मैं जानती हूँ बड़ा क्रूशल टाइम है। इस टाइम तो बस एक तरह से इमरजेंसी लगी हुई है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी है, पैनिक सिचुएशन है, दुख है, सबसे बड़ा चीज़ है दुख है। और जब दुख होता है ना तो इंसान को वैसे ही पैनिक अटैक, वैसे ही एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये सब आ रहे होते हैं। और एक कोविड मर्ज़ है, और साथ में जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो आप रोज़ सुन रहे होते हैं, हर आदमी का दिल मजबूत नहीं होता। 10 to 15% लोगों का दिल मजबूत होता है, बाकी 80% ऐसे होते हैं जो अपने दिल से ही हाथ धो बैठते हैं, जिसमें आपकी इम्यूनिटी जो फैक्टर है वो वैसे ही कम हो जाता है। तो दूसरी बीमारियां आपको लगना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके ब्लड प्रेशर के मसले शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ के मसले शुरू हो जाते हैं, अल्सरेशन शुरू हो जाती हैं। तो इन 2 सालों में जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो बहुत सारी हुई हैं। उसमें ये कोविड ने अपना असरात तो दिया है, साथ में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दी है। डॉक्टर साहब, ये इस वजह से नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई ज़्यादा डिटेल में बताने वाला है, ये कर लो, वो खा लो, वो पी लो, और सबसे बड़ी बात ये कुछ नहीं है, कोविड थोड़ी है, बस ऐसे ही डरा रहे हैं, ये क्या फैक्टर है? आपसे बात करने की सबसे बड़ी वजह ये कि शायद लोगों को ये बात वो मान लें। अब मैं ये नहीं कहूँगी समझ लें, समझ सबको है, मानना नहीं चाहते। तो ये क्या है? सलमा जी, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिस पे जब गुजरती है ना तब वो मानता है। मिथ जो है हमारे दिमाग में ये होती है कि, एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूटर की जब आप जाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हमारी आवाम, बाहर के मुल्कों में पहनते हैं। ऑफ कोर्स दे रिलाई ऑन द न्यूज़, दे रिलाई ऑन द ट्रैफिक रूल्स, दे ओबेज द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन सोच ज़्यादा है, नेगेटिव सोच ज़्यादा है। हो सकता है नेगेटिव सोच बना दी गई हो, क्योंकि हमारे जो वक्त गुजरा है पिछले ज़मानों में वो नेगेटिव लोगों में ही गुजरा है। इत्तेफाक की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की वजह से अभी हम हो सकता है सोचना शुरू कर दें। अगर वो बहुत लंबे टेन्योर पर रह जाएं तो हो सकता है हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, क्योंकि उनका एक पॉजिटिव वे ऑफ थॉट है। हर दूसरे जो लोग हैं उनके नेगेटिव सोच ज़्यादा है, तो हम उस पर रिलाई इसलिए नहीं करते कि नेगेटिव सोच हमें लेके उस तरफ लेके नहीं जाती है। दूसरा, परेशानियाँ दूसरी इतनी हैं कि हम उस तरफ जाने की सोच नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इम्पॉर्टेंट है घर में खाना, पहनना, एजुकेशन, ओकेजन्स, उसको पूरा करे या कोविड को सोचता रहे। घर में अगर आके एक बच्चा आपसे कोई डिमांड करता है और आप बाहर से वो चीज़ ला नहीं सकते हैं, तो आपको मेंटली वैसे ही आप डिस्टर्ब रहते हैं। बिल्कुल। तो कोविड कहाँ से सोचेंगे? कोविड आवाम को या हम लोगों को, आपको और दूसरे लोगों को भी ये पता होना चाहिए कोविड तो है, कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब पता है सबको, लेकिन स्टिल वो बीमार कर रहा है। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि जाके खुद आप हॉस्पिटल विजिट करें, आप एक्सपो सेंटर जाएं, आप जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ जाएं, जहाँ ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है वहाँ जाएं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ मैसेजेस पढ़ते जाएं, डेथ्स के मैसेजेस पढ़ते जाएं या सिर्फ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के मैसेजेस पढ़ते जाएं, तो आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है।
एग्जिस्ट करता है। अब बचना कैसे? बचने का एक ही सोर्स है। पुराने वक्तों में एक सोर्स था, 6 मीटर का फासला रखें, हैंड वॉश रिपीटेडली करें, मास्क पहने। ऑफ कोर्स वो अभी भी करना है, लेकिन वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न में आप देखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया ड्यू टू बिकॉज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन करवाएं, हर जगह नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड कम इनसाइड, इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड डोंट कम इनसाइड। उतने ओबेइंग लोग हैं कि दे डोंट टेल लाई। कल सॉरी आपकी बात काटूंगी, कल जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ किसी बच्चे ने मुझे कहा, अरे आप छोड़े परम, मैंने कार्ड मंगवा लिया अपने लिए। आप सिर्फ ये कार्ड इसलिए नहीं बनवा रहे कि आपके पैसे मिल जाएंगे टाइम पे, आपकी सिम ब्लॉक नहीं होगी, आप ट्रैवल कर सकेंगे। ये कार्ड इसलिए है कि ये बताने के लिए कि आप इम्यून हो चुके हैं, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है और आप कैरियर हो सकते हैं, लेकिन आपको ये हिट नहीं करेगी, या करेगी तो उस तरह नहीं करेगी। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से आयशा। जी मैं आपकी बात यही सुन रही थी और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि अगर हम वैक्सीन अगर हम नहीं लगा रहे और कार्ड बना रहे हैं तो इसकी वजह से हमें कोई फायदा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कार्ड बनाने से तो हम दूसरी चीज़, हमारी सिम ब्लॉक नहीं होगी, या हम बाहर निकल सकेंगे, या हमारी सैलरीज नहीं रुकेंगी, लेकिन हम अंदर से जो इम्यून नहीं होंगे उसका हम क्या करेंगे? हमें कोविड तो अटैक करेगा। बिल्कुल, और फिर हम फंसेंगे बहुत बुरे। हाँ, और जाहिर सी बात है हम उसको तो नहीं रोक सकते ना अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे। बिल्कुल आयशा। और कुकिंग भी आपके शो में अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लग रहा है और मैं खुद भी आप अच्छी कुकिंग करते हो आपके शो में जरूर जरूर जरूर। प्लीज आयशा का नंबर ले लें, प्लीज 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 आयशा का नंबर ले लें। मुझे बड़ी खुशी होगी आयशा हम आपसे यहाँ पर मिलें और रेसिपीज आप जो हैं आपकी रेसिपीज आप हमारे साथ शेयर करें। एक छोटी सी बात कहूँ, हम जिंदगी में बहुत से धोखे देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ धोखा एक वाहिद ऐसी वफादार चीज़ है जो आपको कभी नहीं छोड़ती। आप दें धोखा, ये पलट कर वापस आपके पास आएगा और शायद रिवेंज के साथ आएगा, मतलब सूद के साथ आएगा। फिक्र ना करेंगे तो मैं कंफर्म कहती हूँ। अक्सर कोई मुझे कहता है ना फलां आपको धोखा दे रहा है, मैं तो कोई बात नहीं, वापस चला जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात कहती चलूँ, इस टाइम जो लोग झूठे कार्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं और अपने घर वालों को दे रहे हैं। अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। जी जनाब, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये जो कोरोना फैल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर में जब गया मैं वैक्सीन के लिए तो वहाँ तो लोग बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं और एसओपीज में कह रहे हैं कि आप 3 फीट 6 फीट दूर हैं। बिल्कुल। ये फिर किस तरह होगा? वहाँ पे तो कोई वो एसओपीज ही नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुराद भाई, कराची से हैं। और मैं आपसे एक बात कहूँ, ये भगदड़ मच गई है। ये मैं आपको साफ बताऊं, मैंने इसीलिए ये बात की है, डॉक्टर साहब के सामने ये बात की है। इस टाइम जो लोग एक्सपो सेंटर के बाहर खड़े हैं, डिफेंस में मैंने देखा है बहुत सारे लोग खड़े, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ये सब भगदड़ मच गई है। अब वो कहते हैं ना पैनिक सिचुएशन है और आप ये कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात है आप रियलाइज फिर भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, एक दूसरे के बहुत क्लोज होकर नहीं खड़ा होना। उस टाइम कोई कैरियर होगा तब क्या करेंगे? एक बात निकली थी, मैं ये कह देती हूँ, पता नहीं मुझे इस टाइम कहनी चाहिए नहीं चाहिए, किसी की डेथ हो गई सिविक सेंटर पे, पता नहीं कहीं और एक्सपो सेंटर वगैरह पे, वो जी उन्होंने कह दिया जी इंजेक्शन से कुछ नहीं होता। इंजेक्शन से जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ डिजीज़ में फंसे हुए हैं तो फिर तो होगा ना। या ये है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपका कॉन्शियस बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो रिएक्शंस आपको होते हैं। और इसका रिएक्शन मैं डॉक्टर साहब के सामने कहती हूँ, डॉक्टर साहब जब मैंने वैक्सीन करवानी थी एक दिन पहले मुझे सांस उखड़ना शुरू हो गया था, मेरी पल्स हाई होनी शुरू हुई थी, मैं अजीब एंजाइटी में थी। खैर मैं उसमें चली गई, जाके रात को पहले बीपी चेक करवाया, ईसीजी करवाई और उसके बाद अगले दिन जाके वैक्सीन करवा के आप सोचे मैं बैठ नहीं सकती थी। आई स्वेट अ लॉट, मेरा बुरा हाल था, मेरे हाथ नम होने शुरू हो गए। अच्छा, मेरे बेटे ने कहा चले आपकी एक और ईसीजी करवाते हैं, और डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा हर चीज़ नॉर्मल है, आपका दिमाग नॉर्मल नहीं है। क्यों सर पे सवार किया हुआ है? समझे, बस एक पानी का टीका था, लगवा लिया, ख़त्म हो गई बात। तो ये है या नहीं है? ऑफ कोर्स वैक्सीन देखें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हम 3 बात करते हैं, आपने अभी 3 बातें की, 3 बातें आपको बताता हूँ। वैक्सीन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। वैक्सीन्स आप बचपन से लगवाते हुए आते हैं, बड़े हो जाते हैं। और ये जो साइनोफार्म साइनोवैक जो लग रही है, ये बहुत पुरानी एंशियंट ज़माने से वैक्सीन बनी हुई है, जिसको इन्होंने सिर्फ मॉडरेट ज़माने के वायरस के हिसाब से चेंज किया है। जैसे आप इन्फ्लुएंजा की, फ्लू की वैक्सीन एवरी ईयर लगवाते हैं, हज पे जाने से पहले, उम्रे पे जाने से पहले आप फ्लू की शॉट लगवाते हैं, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं, नमूनिया की वैक्सीन लगाते हैं, येलो फीवर की वैक्सीन लगाते हैं, ये मैंडेटरी हैं।
तो इस वैक्सीन में क्या इतना हर्ज है कि इसको आप प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे हैं, या किसकी वो साजिश है? वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी और क्या करेगी? अच्छा, वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें बुखार होना, हाथ पाँव में दर्द होना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर वैक्सीन में होता है। डेथ का रेशो अगर किसी को हुआ है तो देखें कोमोबिड्स है। अगर आप 4-5 घंटे खड़े हैं, पानी नहीं पिया है, आपकी शुगर लेवल कम हो गया है, और सडनली, सलमा जी आपको बात बताऊं, सडनली तो किसी की भी डेथ किसी वक्त भी हो सकती है। अब इतनी सारी दुनिया में मूवीज देख रहे होते हैं, सडनली अभी हजारों लोगों में से एक कोई बैठा है और सडनली किसी की डेथ हो गई, तो वो तो अल्लाह ताला के हिसाब का उसमें है। देखें, इंसान की इसमें कोई नहीं है कि किसी ने। अच्छा, दूसरा एक लोगों की कॉन्सेप्ट में है कि डॉक्टर ने गलत टीका लगा दिया, एक सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चा मर गया, ये मर गया। मैं तो आज तक सबसे ये पूछता हूँ कि ये कौन सा टीका ऐसा बनाया है कि जिससे मार दिया जाता है? आज तक तो, वरना सबसे आसान नहीं होता कि फांसी ना लगाते सबको मार देते? ऐसा कोई टीका आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। ना कोई टीके से मरता है, ना कुछ हुआ है। टीके हमेशा जान बचाते हैं, लेने की कोशिश तो नहीं करते। दूसरा SOPs, उन्होंने कहा कि एक्सपो सेंटर गया है और SOPs किसको मेंटेन करनी है? हमें डॉक्टर्स को नहीं कर रही है, बाहर वालों को करवाएगा कौन? अगर वो कह रहे हैं कि 6 फीट का फासला रखो तो खुद रखें। यानी वहां लोग आएंगे कि 6 फीट का फासला रखवाने के लिए? आपको रखना है 6 फीट का फासला। अगर आप 6 फीट के फासले पे खड़े हो जाएंगे, दूसरा आदमी भी 6 फीट के फासले पे खड़ा हो जाएगा। दूसरा जो लोग अपना वैक्सीन का कार्ड बनवा रहे हैं, ये खुशफहमी है अभी कुछ दिनों के लिए, सिम के लिए। अगर वो कभी ट्रैवल करेंगे तो उनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हो जाएंगी। अगर वो एंटीबॉडीज़ एयरपोर्ट पे कहीं दोबारा चेक हुई तो इनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि वो एंटीबॉडीज़ अगर नेगेटिव आई, आपका वहीं पे वो अपने खर्चे से वहीं वाली वैक्सीन लगवाएंगे आपसे, जो भी मिलेगी उन्हें, जो भी मिलेगी आपके खर्चे से 14 दिन का क्वारंटाइन कराएंगे और वहीं से डिपोर्ट करेंगे और वो वीज़ा आपका बैन कर देंगे सारी ज़िंदगी के लिए उस मुल्क में आने के लिए। तो ये जो खुश फहमी में लोग जो बना रहे हैं वो ना बनवाएं और वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से लगाएं। वैक्सीन्स आपको काम देगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी, और प्लस साथ में अगर आपने बनवा लिया है कार्ड, आपके घर में कोई अगर बीमार हो जाएगा आपकी वजह से, या आपके ऑफिस में कोई बीमार हो जाएगा आपकी वजह से, या आपके कहीं भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, आपकी वजह से अगर कोई बीमार होता है तो आप क्या अपने आप को माफ़ कर सकेंगे? डॉक्टर साहब, मैं किसी और की तो बात नहीं करती, लेकिन शायद आपकी बेगम पे भी शायद मैं कहती हूँ आप गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए और अगर आपके घर में आपके माँ बाप को कुछ हो जाए आपकी वजह से, किसी और को नहीं पता होगा लेकिन आपको पता होगा, तो आप किस तरह अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकेंगे? बस इसका जवाब हमें भी ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ कॉल करके दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा भी, डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करनी है। जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे दोनों यानी जो सैलेड है, बीन सैलेड, वो भी बिल्कुल रेडी है एंड पीना कोलाडा भी रेडी है। थैंक यू सो मच कश्फ। साथ साथ एक बात कहती जाऊंगी, ग्रैनीज़ किचन जो हमारे पास है, जिनके नाम पर ये ब्रांड बना है, उनका इंतकाल हो गया है और आप सब से एक मेरी रिक्वेस्ट है, फौजिया की नानी माँ के लिए प्लीज़ एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर ज़रूर बख्श दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना अच्छा काम करेंगे। उन्हीं की दुआ थी कि ये ब्रांड खड़ा हुआ, तो ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी और ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं तो दुआ कर ही रही हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। ग्रैनीज़ किचन जिनके नाम पे है, बस उनके लिए आप ज़रूर दुआएं खैर कीजिएगा और दुआएं मग़फ़रत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक जो क्विक हम करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। जो माएँ दूध पिला रही हैं, ठीक है, बच्चे यानी उनके छोटे हैं और उन्हें फीड करा रही हैं, उनको वैक्सीन लगना, और अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोविड हो जाता है तो क्या बच्चा उनसे अलग कर देना चाहिए या उनके साथ ही रहेगा? अच्छा, कोविड में वैक्सीन्स लगा सकते हैं बिल्कुल। जो माएँ प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको भी साइनोफार्म, साइनोवैक दोनों लग सकती हैं। जो माएँ दूध पिला रही हैं उनको भी साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों लग सकती हैं। तीसरा सवाल आपका ये है कि अगर जिन माओं को दूध पिला रही हैं और उनको कोविड हो जाए तो बच्चा उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी इज़ वेरी हार्ड इम्यूनिटी होती है। नो डाउट बच्चों को भी कोविड होता है, लेकिन असरात छोटे बच्चों को जो है माँ के दूध से इम्यूनिटी इतनी डेवलप्ड होती है
के वो कोविड के असरात कम होते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि लोग समझते हैं, दूसरे डॉक्टर्स भी वो भी समझ लें और दूसरे लोग भी समझ लें कि हमारे जो WHO प्रोटोकॉल्स हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी माँ भी, हेपेटाइटिस बी वाली माँ भी, हेपेटाइटिस ए वाली माँ भी, इवन दो कि ट्यूबरकुलोसिस वाली माँ भी दूध पिला सकती है, दूध पिलाना बंद नहीं करना होता। ओके माँ के साथ ही बच्चा रहता है क्योंकि वो उसके ब्लड कैनाल से पैदा हुआ है या फिर उसकी इम्यूनिटी के साथ भी इसने डेवलप किया है कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शंस। Okay. तो वायरस में, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आपको सिर्फ मास्क पहनना है और बच्चे को अपने साथ रखना है और दूध पिलाते रहना। ये तो बड़ी आपने अजीब सी बात की है। नॉर्मली नानियां दादियां कहती हैं तुम एंटीबायोटिक पे हो तो तुम बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दो। ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक की बात अलग है क्योंकि वो कई दफ़ा जो बहुत harsh बैरियर थोड़ा सा क्रॉस कर जाता है, लेकिन मैं आपको वायरस की बात बता रहा हूँ। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है। बिल्कुल सही। ट्यूबरकुलोसिस में भी ये है कि आप फीड कराने से पहले, दवाई लेने से पहले आप फीड करा लें और दवाई लेने के बाद आप फीड 8 घंटे तक ना कराएं और 8 घंटे के बाद आप फीड करा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दूसरे हमारे जो डॉक्टर हजरात जो हैं वो मिसगाइड करते हैं और वहाँ पे पैरामीटर्स जो है माँ के दूध को अलग कर देते हैं क्योंकि टॉप फीड को इन्हांस करते हैं। मैं उन डॉक्टरों में से हूँ कि टॉप फीड के ख़िलाफ़ काम करता हूँ और टॉप फीड पे बिल्कुल ही मना कर देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि माँ का दूध इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो बात। माँ का दूध ही अवलीन है और बेहतरीन है और इम्यूनिटी वही प्रोटेक्ट करता है, एलर्जी से भी वही प्रोटेक्ट करता है और कोविड जैसी बीमारियों से भी वही प्रोटेक्ट करेगा। सही। अच्छा एक बात मुझे और बताएं, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है, कल भी मेरे पास एक कॉल आई थी, आपने कौन सी वाली वैक्सीन लगवाई है? वो 2 वाली लगवाई है जो इकट्ठे 2 शॉट्स हैं। मैं कहा ये कौन सी है, क्योंकि मैंने तो एक लगवाई है, फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर दूसरी लगाई, लाइक 28 डेज का गैप देके, तो मेरी दोनों वैक्सीन हुई हैं। लेकिन ये कि ये कौन सी वाली वैक्सीन है जो मैं नहीं सुन रही हूँ? नहीं, आप नहीं सुन रही है। एक है जो पैकवैक के नाम से आई है, कैंजायो बायो ने बनाई है, जो एक ही सिंगल शॉट लगता है। हाँ जो यही पूछ रहे हैं। वो लग सकती है बिल्कुल, उसकी भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी ग्रेडिंग में है। जहाँ जो देखिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हैं वो आपको लगवानी है। अच्छा जो लग जाए इम्पोर्टेंट है लगवाना, सोचना नहीं है कौन सी लगवानी। अच्छा वो जो 2 मिक्स करके लग रही हैं? ऑफ कोर्स ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम, जैसे सऊदी अरब ने अभी एक अनाउंस किया कि 2 साइनोफार्म लगी हुई हैं या 2 साइनोवैक लगी हैं, तो आप 1 शॉट मॉडर्ना का या 1 शॉट फाइज़र का लगा लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लें, दिमाग में बिठा लें कि एक तो एंटीबॉडीज़ बना रहा है, दूसरा अगर दूसरा शॉट आपको लगेगा तो वो आपकी एंटीबॉडीज़ को गिरा देगा क्योंकि मिक्सिंग हो रही है। तो अगर जब आप ये मिक्सिंग करेंगे तो अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक WHO ने सख्ती से मना किया है कि मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स नहीं करनी है, क्योंकि एक का बनाने का तरीका डिफरेंट है, दूसरे का बनाने का तरीका डिफरेंट है। आपकी बॉडी में जाके एक साइकिल बना रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है, आपने तीसरा शॉट दूसरी वैक्सीन का बना लिया जिसका बनाने का तरीका ही डिफरेंट है, वो आपकी एंटीबॉडीज़ को ख़राब करेगा और आगे जाके आपकी इम्यूनिटी को भी ख़राब करेगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं कि 3 महीने पे जाके तीसरा शॉट लगवा लें, 6 महीने पे जाके तीसरा कोई वैक्सीन लगवा लें। दैट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल। तीसरा कोई बूस्टर अभी दुनिया में नहीं आया है अभी तक आज के दिन तक। मैं अभी आज के दिन जो बता रहा हूँ, कल आ जाए वो पता नहीं है, लेकिन WHO ने आज तक मना किया है कि तीसरा कोई वैक्सीन नहीं है, तीसरा कोई इम्यूनिटी बूस्टर का डोज नहीं है। अच्छा बस वो जो 2 लगे हैं बस दैट्स इट। ऑफ कोर्स। और सिर्फ एक कैंसायो बायो है जो सिंगल शॉट है, बाकी दुनिया में हर जगह 2 शॉट्स हैं। अच्छा जो जहाँ पर आपने जैसे साइनोफार्म लगाई थी, अब आपको साइनोफार्म नहीं मिल रही तो वो कहते हैं आप कुछ और लगवा लें, या नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। साइनोफार्म लगी है तो साइनोफार्म ही लगेगी, साइनोवैक लगी है साइनोवैक लगेगी। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, जहाँ से आपने लगवाई होगी वहाँ आपका डोज ऑफ कोर्स सेव किया होगा। ये बात लोग नहीं समझ रहे। ऑफ कोर्स सेव किया होगा क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेव किया होगा। लेकिन नो डाउट सलमा जी, अभी मसला ये है कि बहुत सारा इशू ये बन गया कि अब भगदड़, जैसा आपने कहा भगदड़ मच गई है। भगदड़ आवाम की सिम बंद होने पर लगी है, अपने दिल में पैसे ना मिलने पे, अकाउंट ना बंद हो जाए। तो जिस तरह जैसे आप अगर 1 महीने पहले अगर आप जाती हैं एक्सपो में तो 15 मिनट में फारिग हो जाती हैं और आ जाती हैं। अब इसी तरह लोगों के हाथ पांव जोड़ के लोगों ने कहा यार हम खाली बैठे हैं, प्लीज आके लगा दे। मुझे पता आतिफ का भी फोन आ रहा था, आ जाओ अल्लाह के नाम पे। तो लोग लगवाने नहीं जाते थे। अब लोगों को जो है इतना है कि SOPs भी तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, यानी वहाँ पे सिस्टम पूरा ख़राब कर दिया। वहाँ की जो टास्क फोर्स है वो मिसमैनेज हो गई, फिर जो मिसबिहेविंग हो रही है वो एक अलग कहानी है। SOPs तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में हम सोचते ये हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
एसओपीज हमें करनी है, डॉक्टर्स SOPs को नहीं जैसे करनी है। आपको कॉल आई थी, डॉक्टर्स या वहाँ का जो टास्क फोर्स है वो आपको एसओपीज करवाएगा डंडे की जोर पे। अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद करेंगे। आवाम को खुद एहसास होना चाहिए कि हमें एसओपीज का ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे से दूर रहना है, बिल्कुल। हमें दूर रख के अपने आप को वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं हम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने जिस तरह ये बात की है, हमें ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं क्यों हम ये तब क्यों करते हैं, जब हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं तब हम अवेल नहीं करते हैं, जब चीज़ हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाती है तब हम भागना शुरू कर देते हैं। मैंने आर्ट्स काउंसिल से जाके लगाई है, थैंक यू सो मच आर्ट्स काउंसिल का भी, एक्सपो सेंटर वालों का भी, बल्कि तमाम हमारे डॉक्टर्स का जो बैठे हैं वहाँ पर हमें वैक्सीन लगाने के लिए हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे थे, हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे थे। तो प्लीज़ चलें जी, जो कुछ भी हो रहा है, अब तो अगर होश आ गया है, चाहे अपनी ज़रूरत कोई आ गया और आप लगवा रहे हैं, तो प्लीज़ SOPs खुद फॉलो कीजिए, प्लीज डिस्टेंस मेंटेन करें। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आप लोगों को बताएं, थोड़ा सा गैप दें, ठीक है? तो ये काम जरूर करना है। और आप लोगों को बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए ये काम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच कश्फ आपका फॉर डिलिशियस रेसिपी भी और ड्रिंक के लिए भी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। वेरी गुड। ड्रिंक वाज मतलब मेरा भी पड़ा हुआ, ड्रिंक वाज वेरी सैलेड ट्राई करनी है। जी जी जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम जरूर दोबारा बैठेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जनाब हमें करना क्या चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों के साथ रहें। अल्लाह हाफिज।